जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, नमस्कार करते हैं। तो वास्तविक विद्या हम बार बार अगर ओम शांति ये शब्द अगर बोलते हैं तो हम अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा में स्थित करके बोलते हैं। तो आज का मेरा जो सेमिनार है उसका टॉपिक है The world is on the verge of the destruction। भारत में ये भारत जो अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, बाकी के जितने भी खंड है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो विनाशी है। जैसे कि आज से 500 साल पहले वर्ल्ड के नक्शे पे अमेरिका का नामो निशान नहीं था। आज से 300 इयर्स बिफोर वर्ल्ड के नक्शे पे ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। तो ये जितने भी धर्मखंड है, चाहे यूरोप है, अफ्रीका है, ये आज से 2000 साल के अंदर इस सृष्टि रूपी ये सृष्टि में जो महासागर है, ओशन से उसमें भूखंड ऊपर आया और ये अलग अलग खंड बने और पृथ्वी जो है वो विस्तार को पाई, पृथ्वी का एक्सपांशन होता गया। लेकिन जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई तब एक भारत ही अविनाशी खंड था जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, जो सृष्टि के आदि भी है और अंत में भी है। तो जब सृष्टि की आदि हुई थी तब बोलते कि सतयुग था। तो सतयुग था मानो गोल्डन एज था, तो इसलिए बोला है गोल्डन एज में सोने की चिड़िया। वास्तविक विद्या सुख ही सुख था, सारी सृष्टि शांति और सुख से, शाश्वत शांति और सुख से समाई हुई थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा है। तो ये जो भारत है, ये भारत नाम कैसे पड़ा और भारत का सही अर्थ क्या है? तो भा का अर्थ है रोशनी, रोशनी माना लाइट। तो कौन सी लाइट? तो सबसे बड़ी लाइट है ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश। और रथ माना जो उसमें कंटिन्यूअसली रथ माना लगा हुआ, उस ज्ञान के प्रकाश में जिसका पूरा जीवन उसी में रथ है, उसी में लगा हुआ है, वो भारत है। तो भारत कोई हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत ये चैतन्य जीता जागता पुरुष है। तो अगर चैतन्य जीता जागता पुरुष है तो वो भारत कौन है? और वो सृष्टि के शुरुआत में भी होना चाहिए और सृष्टि का जब अंतिम समय जब नजदीक आएगा, एंड पॉइंट। वैसे तो सृष्टि चक्र कभी खत्म नहीं होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, कलयुग का विनाश, जब घोर पाप बढ़ जाते हैं कलयुग के अंत में, जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है तो कलयुग का विनाश और फिर से उसके बाद गोल्डन एज। तो ये काल चक्र जो है ये फिरता रहता है। लेकिन जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो वो सृष्टि का जो आदि पुरुष है जिसने सतयुग के शुरुआत में इस सृष्टि की शुरुआत की थी, वो मौजूद होना चाहिए इस सृष्टि के ऊपर, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी माना शंकर पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री। सबने नाम अलग अलग दे दिए लेकिन है एक ही पर्सनैलिटी। और जो अविनाशी है, जो प्रथम पुरुष है सृष्टि का, आदि पुरुष है, जो सारे विश्व का गुरु बनेगा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा। तो विश्व का पिता कौन है ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो विश्व का पिता या विश्व का गुरु कौन है वो पता चलने पर वो कब बनेगा ये पता चलेगा। तो विश्व का पिता जो है वो वही पर्सनैलिटी है जिसको आदम को हो, जिसको शंकर को हो, आदि पुरुष को हो, एडम को हो, अलग अलग नामों से पुकारो, है वो एक ही पर्सनैलिटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपस में भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए, सबका फादर एक होना चाहिए। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो एक ही सत्य है और वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, खुदा
गॉड, उसको अलग अलग नामों से पुकारो, वो एक ही है। तो वो जो एक शक्ति है वो शक्ति निराकार है, जिसको सभी धर्मों वाले मानते हैं। हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, सारे धर्म वाले उस एक निराकार शक्ति को मानते हैं। आप बोलेंगे हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदू तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हिंदू भी उस निराकार को मानते हैं। जैसे मुस्लिम बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एमोर। और गुरु नानक बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। और हिंदू लोग श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परे से परे मेरा धाम है, परम धाम है, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो इससे साबित हो गया श्रीमद् भगवत गीता भगवान को आज है, तो इससे साबित हो गया कि वो परम धाम का रहने वाला है, ऊंच से ऊंच। तो वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कवि पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयाम समुस्मरेत। अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप उसका रूप है। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो सभी धर्म वाले उस एक निराकार पिता को मानते हैं, और हिंदू धर्म वाले भी उसको मानते। उसका जो प्रतीक है वो है शिवलिंग। जितने भी मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग जो जिसमें पूजा होती है, उसमें आप शिवलिंग की भी पूजा होती है। तो शिवलिंग जो है उसको मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में रखते हैं, बाकी देवी देवताओं को बाजू में चारों तरफ रखते हैं, और सबसे पहले माथा टेकते हैं शिवलिंग के सामने। तो ये शिवलिंग का जो आकार है ये निराकार ज्योति स्वरूप है। निराकार ज्योति स्वरूप को पूजा कैसे करें, इसलिए उसका भक्तों ने बड़ा आकार बना दिया। सो शिवलिंग इज द सिंबल ऑफ निराकार गॉड, इनकॉर्पोरियल गॉड शिव। तो सभी धर्म वाले उस एक परमात्मा को मानते हैं। तो मैंने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबका बाप सबका पिता एक होना चाहिए। तो सभी धर्म वाले उस एक पिता को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो शक्ति अगर निराकार है, इनकॉर्पोरियल है, तो इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा? जैसे हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा असली स्वरूप, हमारी असली आइडेंटिटी, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? कोई बताएगा मुझे कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप सभी से अलग अलग लोगों से पूछा कि आप कौन हैं, तो किसी ने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं एडवोकेट हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं स्टूडेंट हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं हिंदू हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं लड़की हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं पुरुष हूँ। तो सबने अलग अलग तरीके से जवाब दिया। अपनी आइडेंटिटी किसी ने रिलीजन के आधार पर बताई, किसी ने जाति के आधार पर बताई, किसी ने उसको अपने लिंग के आधार पर बताई, और किसी ने अपनी उम्र के आधार पर बताई, और किसी ने अपना नाम बता दिया। लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है उसका आंसर आज साइंस भी नहीं दे सकता। साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन किए, एरोप्लेन आई, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई, और भी कई सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्वेंशंस हो गए। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य सुख और शांति के लिए भाग रहा है। क्यों? अगर साइंस के साधन सारी सुख और शांति 100% पीस और 100% ब्लिस आनंद अगर प्रदान कर सकते हैं, तो मनुष्य सुख और शांति के पीछे भाग क्यों रहा है? इसका मतलब साइंस 100% सुख और शांति नहीं दे रहा है, क्योंकि जो असली सुख और शांति है वो मेरे अंदर समाई हुई है। क्योंकि मैं मेरी असली आइडेंटिटी भूल गया हूं। अगर मैं अपनी असली आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर लूं, Who am I? मैं कौन हूं, तो असली सुख शांति भी मेरे अंदर ही समाई हुई है, ये मुझे पता चल जाएगा। कस्तूरी मृग होता है, आपको पता है कस्तूरी मृग, हिरण, एक हिरण होता है, उसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। तो वो सारे जंगल में भागता रहता है और उसको पता नहीं रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। वास्तविक रीत्या उसको
जो कस्तूरी है उसी से सुगंध आ रही है और वो सब जगह ढूंढ रहा है कि सुगंध कहां से आ रही है। वैसे मनुष्य आज साइंस के साधनों के पीछे भाग रहा है, लेकिन 100% सुख और शांति उसको नहीं मिल रही है। उसको ये पता नहीं है कि असली सुख और शांति उसके आत्मा के अंदर स्थित है, जो उसकी असली आइडेंटिटी है। तो हु एम आई का सही आंसर ये है कि मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। तो आत्मा ये मेरी असली आइडेंटिटी है, लेकिन मैं शरीर को असली आइडेंटिटी समझ बैठा। वैसे ही जो निराकार परमात्मा है या गॉड है, वो निराकार परमात्मा जब तक शरीर धारण नहीं करेगा तब तक वो मुख से बोल नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, और उसके अंदर जो 100% की सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो नॉलेज है, परमात्मा को बोलते ओशन ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का सागर, उसको बोलते गुणों का सागर, उसको बोलते पवित्रता का सागर। तो उसके पास जो 100% नॉलेज है, अगर वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो जब तक वो शरीर धारण नहीं करेगा वो नॉलेज सारी सृष्टि में बांट नहीं सकता। तो परमात्मा को टीचर बन के इस सृष्टि पे आना पड़े। जब वो टीचर बन के इस सृष्टि पे आता है, मेरे ख्याल से मैंने एक बीच में एक सॉन्ग सुना था, आज से 10 साल पहले होगा, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। सुना है आपने ये सॉन्ग? तो ये सॉन्ग जो है ये बोलते हैं कि ना भगवान को तू आजा, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। तो ये जो परमात्मा है एक ही सद्गुरु है, वो एक ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है, सत माना सत्य। बाकी जितने भी गुरु है उसके सामने झूठे, कंपेयर टू गॉड बाकी सारे गुरु झूठे हैं। तो वो एक सद्गुरु है, वो जब आएगा तो इस सृष्टि का उद्धार होगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो मैंने बोला भारत ये एक चैतन्य पुरुष है, तो चैतन्य पुरुष है तो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो जब किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेगा, कब आधार लेगा? वो कलयुग के अंत में, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, वायलेंस, एडल्ट्रेशन, करप्शन सब कुछ अति में बढ़ जाता है। आज की डेट में अति में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? आप मुझे बताइए। बढ़ा है। तो जब अति में बढ़ जाता है तो वो जो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जो परम धाम का, ब्रह्मलोक का या अर्श का रहने वाला है या सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है, उसको इस सृष्टि पे अवतरित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जैसे घर का मालिक होता है, घर का मालिक देखता है कि मकान टूटा फूटा हो रहा है और मकान में क्रैक्स आ रहे वॉल्स में और लीकेज हो रहा है रूफ पर, तो घर का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। तो रिपेयरिंग करता है, रिपेयरिंग करने के बाद एक बार रिपेयरिंग करेगा, फिर से क्रैक्स आ गए तो क्या करेगा? दूसरी बार रिपेयरिंग करेगा, तीसरी बार रिपेयरिंग करेगा। लेकिन स्त्री बहुत सुंदर दिख रही है और उसने लिपस्टिक लगाया, पाउडर लगाया है, बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन जब कनेक्शन में आते तो पता चल जाता है कि इसके जैसा विष का प्याला कोई नहीं है। शास्त्रों में बोली है बात, मैंने नहीं बोली। तो वैसे ही इस सृष्टि में आज की डेट में ये बड़े बड़े मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें दिख रही है, ये एक आडंबर है, ये दिखावा है, शो ऑफ है। असलियत कुछ अलग है। असलियत अंदर से ढोलकपोर है, असलियत अंदर कुछ भी नहीं है। तो वास्तविकता सृष्टि की जब ऐसी हालत हो जाती है तो परमात्मा जो है, तो उसको जो सृष्टि का मालिक है, रिपेयरिंग करने के बावजूद इस सृष्टि की उत्थान नहीं हुआ, क्योंकि मोरालिटी और कैरेक्टर जो है वो दिन गुना रात चौगुना नीचे गिरता जा रहा है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होता है। इनकारनेट, परमात्मा का इनकारनेशन होता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब इस सृष्टि पे मैं भारत में आता हूं। ऐसा नहीं बोला यूरोप में आता हूं,
ऑस्ट्रेलिया में आता हूं, भारत में आता हूं, ग्लानिर्भवति भारत, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पे होता है। वो सभी धर्मों का पिता है, सभी धर्मों का बाप है। वो इस सृष्टि पे आते साधारण मनुष्य तन में आता है। जिस मनुष्य तन में आता है वही भारत कहलाता है। ये सीढ़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस सीढ़ी के चित्र में लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो मैंने बोला भारत ये चैतन्य पुरुष है और इस भारत के जड़ जमीन की उत्थान की पतन की कहानी है, तो उस भारत इस व्यक्तित्व की भी उत्थान की और पतन की कहानी है। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग और त्रेता युग इस सृष्टि के ऊपर स्वर्ग है। हम सोचते हैं कि पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग या जन्नत किधर आकाश में है। वास्तविक क्या पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, जन्नत आकाश में नहीं है। इसी सृष्टि के ऊपर सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग था। स्वर्ग स्व माना आत्मा, स्पिरिट, और ग माना गया, जो आत्मिक स्थिति में गया, जो सोल कॉन्शियसनेस में है, वो स्वर्ग है। तो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। हम समझते हैं मंदिरों में, हम मूर्तियों में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम समझते हैं कि देवी देवता किधर आकाश में है। वास्तविक विद्या जब मनुष्य अपने अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम मीन्स कामना, इच्छा, और कामनाओं में सबसे बड़ी कामना कौन सी है, सबसे प्रबल कामना कोई बताएगा? बताइए, सबसे बड़ी कामना कौन सी है, सबसे बड़ी इच्छा? पैसे बढ़ाते। अरे पैसे बढ़ाना, इतनी बड़ी पैसे कमाने किस लिए? पैसे कमा के बड़ा बंगला किस लिए बांधते, कार किस लिए बांधते, कार किस लिए खरीदते? क्या बोला? कंफर्ट। और कामना, सबसे बड़ी कामना कौन सी है? मोक्ष। मैंने तो 5 विकार बोला ना, 5 विकार माना 5 वाइसेस। वाइसेस माना वो शत्रु है आपके, माना ये राक्षस है। तो मोक्ष तो अच्छी बात है। काम में से सबसे बड़ी कामना कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यस्य सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता। जो सृष्टि के जो सारे जितने भी काम है, उसमें एक ही सूक्ष्म इच्छा समाई हुई है, वो ये काम का संकल्प, सेक्स, लस्ट, विषय वासना। बड़ा मकान, बड़ा बंगला बनाते किस लिए? अपनी पत्नी को कंफर्ट देंगे, तो उसमें विषय वासना है। जितने भी सुख के साधन इकट्ठा करते हैं, वो विषय वासना की पूर्ति के लिए। तो जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें से काम मुखिया है 5 विकारों का। और काम इस मुखिया से बाकी के विकार जन्म लेते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ध्याये विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति निर्माण हो जाती है। और विषय कैसे भोगे जाते? विषय कैसे भोगे जाते? ये जो 10 इंद्रियां है शरीर की, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो जो सेंस ऑर्गन से मुख को, जिह्वा को अच्छा खाना चाहिए, टेस्टी फूड चाहिए, वैसे हर एक इंद्रियों को उसका भोग भोगना है। ये 10 इंद्रियों से मनुष्य विषय विकारों का भोग भोगता है। और ये सारे इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। तो ये जो 5 वाइसेस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें जो सबसे प्रबल कामना है वो है विषय वासना। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहे हैं आप ये बात? ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जिससे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। तो उस एक प्रबल इच्छा के कारण रावण, सारी रामायण क्यों हो गई पता है आपको? रावण सीता को उठा के लेके गया, उसके वजह से सारी रामायण हो गई। और महाभारत क्यों हो गई? वो दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, उसकी वजह से महाभारत हो गई। तो ये जो विषय वासना है, काम है, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि ये काम महाशत्रु है। जयेनम पापमानम, इसको जयेनम मतलब इसको त्याग दे, इसको छोड़ दे, ये पापी बनाने वाला है। तो जितने भी आज झगड़े होते हैं दुनिया में, जितना भी
बोलते हैं नहीं? जर मतलब क्या? जर मतलब पैसा, जोर मतलब स्त्री, और जमीन लैंड के डिस्प्यूट्स। तो ये सारों में ये फंसा है पूरा का पूरा। तो इसमें से जो प्रबल कामना है वो काम विकार है, विषय वासना। इन पांचों विकारों के सारे मनुष्य अधीन हो चुके हैं, इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। क्यों हो चुके? क्योंकि स्वयं को शरीर समझ के बैठे, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई और आत्मा को भूल गए, सोल कॉन्शियसनेस को भूल गए। तो मैं बोल रहा था कि सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य था, स्वर्ग की दुनिया थी। सोल माना सोल कॉन्शियसनेस, सारे जितने भी देवी देवता है वो सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। और स्वर्ग में जो देवी देवता है उनके अंदर 5 विकार नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन द्वापर और कलयुग में ये पांचों विकारों की आदि हो जाती है। और जब पांचों विकारों की आदि हो जाती है तो ईश्वर को हम भूल जाते हैं और शरीर के सुखों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, देह और देह की इंद्रियों के भोग को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, कामों को भोग परमा। ये काम विकार भोगना ही परमानंद है। इसी में सबकी बुद्धि लग जाती है। बुद्धि का चिंतन भ्रष्ट इंद्रियों में ज्यादा रहता है। भ्रष्ट इंद्रिया कौन सी है पता है किसी को? कौन सी भ्रष्ट इंद्रिया है? आज बुद्धि का कंसंट्रेशन हमारा ज्ञानेंद्रिय की तरफ रहता है या भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ ज्यादा रहता है? अगर पुरुष को देखेंगे तो स्त्री का देह याद आता है और स्त्री को पुरुष का देह याद आता है। और भ्रष्ट इंद्रिया जो होती है, भ्रष्ट इंद्रिया कौन सी इंद्रिय है? निचली इंद्रिय है, मूत्र द्वार और मल द्वार, उसको भ्रष्ट इंद्रिया बोलते हैं। तो बुद्धि का कंसंट्रेशन कहां पे आज सारी सृष्टि का? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा कंसंट्रेशन कहां है? उन्हीं इंद्रियों में। और जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो कहां रहती है? वो ज्ञानेंद्रिय के भी ऊपर रहती है। ये जो भ्रुकुटी है कपाल के बीच में, यह आत्मा रहती है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राणमाविष्य संहिता। इस भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। आत्मा जो है यहां पे स्थित है। तो जब बुद्धि का कंसंट्रेशन हम यहां पे करेंगे तब 100% कंसंट्रेशन बुद्धि का इस उत्तमांग में हो जाएगा, तो उसको कहेंगे देवता। और जब देवता सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते, जब सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में आत्मा नीचे उतरती जाती है, अनेक शरीर बदलती जाती है, नीचे उतरती जाती है, पतित होती जाती है। तो जब सीढ़ी से नीचे उतरती है आत्मा अनेक शरीर लेते लेते, जैसे मोबाइल की बैटरी यूज करते तो डिस्चार्ज हो जाती है, हम फिर से चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा की बैटरी अनेक जन्म लेते लेते एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो सतयुग में अनेक जन्म लेते लेते ये जो देवी देवता है ये सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं और द्वापर युग से साधारण मनुष्य कहलाते हैं। तो कुरान में एक कथा बताई जाती है कि आदम और हव्वा को खुदा ने बोला था, ये जन्नत तुमको बख्श दी है, तुम जितना सुख भोगना है भोगो, लेकिन इस बाड़ी का ये जो फल है गंधुम फल, इसको नहीं खाना है। अगर उसको खाओगे तो तुमको मैं किधर भेज दूंगा? जमीन पे भेज दूंगा, धरती पे भेज दूंगा, तुम्हारे लिए वो जन्नत खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा सतयुग और त्रेता युग ये सृष्टि का स्वर्ग था, क्योंकि उसका हिस्ट्री आज मनुष्य के पास अवेलेबल नहीं है। आज मनुष्य के पास सिर्फ 2500 इयर्स का एक्यूरेट हिस्ट्री अवेलेबल है, जो आज हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके पहले सृष्टि में क्या था उसका हिस्ट्री एक्यूरेट अवेलेबल नहीं है। इस सृष्टि में स्वर्ग ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य था, जन्नत थी। तो इसमें उसको बोला वो बाड़ी का फल नहीं खाना है। वो बाड़ी का फल क्या है? गंधुम फल। किसी को पता है? उसका डीप मीनिंग है, क्या मीनिंग था उसका? बेर का चार्ज है, बेर का, ठीक है। लेकिन उसका डीप मीनिंग है, उसका डीप मीनिंग ये है कि आज पुरुष और स्त्री जो भ्रष्ट इंद्रिय से जो सुख भोगते हैं वो बाड़ी का फल है, गंधुम फल, गेहूं, जैसे गेहूं का आकार होता है, उस फल को नहीं खाना, उस इंद्रियों के सुख में नहीं जाना। अगर उस काम वासना विषय विकार में जाओगे तो ये सृष्टि नरक में चली जाएगी। ये
स्वर्ग खत्म हो जाएगा। तो सतयुग और त्रेता युग ये देवी देवताओं का राज्य था। यह डिवाइन पर्सनैलिटीज थी जिनके आत्मा के अंदर 16 कला संपूर्ण, मतलब आत्मा पूरी तरीके से निर्विकारी थी, वाइसलेस थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा के अंदर नहीं थे। लेकिन जैसे द्वापर युग आता है, द्वापर युग आता है तो साधारण मनुष्य बन जाता है। आत्मा जो है उसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है और ये 2500 इयर्स अनेक जन्म लेते लेते कलयुग में आत्मा के ऊपर पापों का बोझा बढ़ते बढ़ते आत्मा नीचे गिर जाती है कलयुग के अंत में। तो जो भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, मतलब सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, सारी स्वर्ग था इसी सृष्टि के ऊपर, वो कलयुग के अंत में जाके पूरी तरीके से भारत पतित, तमोप्रधान, भ्रष्टाचारी, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाता है। तो भारत को जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो आदम है या आदि पुरुष है, वो स्वयं भी जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में पतित बन जाता है। लेकिन जब सृष्टि का अंतिम समय आता है, कलयुग का अंतिम समय आता है, तो उसी साधारण शरीरधारी में जो परमात्मा है, गॉड है निराकार, वो उसमें प्रवेश करके फिर से नई दुनिया, नया मकान स्थापन करता है, जिसके लिए बोलते हैं कि परमात्मा स्वयं आके इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि का विपरीत दिशा में परिवर्तन करता हूं। विपरीत दिशा में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन क्यों बोला? क्योंकि सतयुग है एक्सट्रीम प्योर और कलयुग है एक्सट्रीम इम्प्योर। अभी एक्सट्रीम इम्प्योरिटी से एक्सट्रीम प्योरिटी की तरफ जाना है। तो आज के जो पॉलिटिशियन है, आज के जो एक्टर है, क्रिकेटर है, आपके फुटबॉल प्लेयर्स है, मेसी, आपके रोनाल्डो, और जितने भी ये बड़े बड़े जिनके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमने बुद्धि को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है, क्या इस सृष्टि का परिवर्तन करेंगे? क्या आज दुनिया में देश देश में झगड़ा है, जाति जाति में झगड़ा है, धर्म के नाम पे झगड़ा है, वायलेंस है, तो घर घर में अशांति है, तो क्या सृष्टि का परिवर्तन का कार्य आज का राजनेता, आज का अभिनेता करेगा? कर पाएगा? वो तो 5 इयर्स के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन असली सृष्टि का वो भारत पुरुष कौन है जो विश्व गुरु बनेगा? वो विश्व गुरु स्वयं परमात्मा है। वो स्वयं इस सृष्टि पे जब आता है साधारण मनुष्य शरीर में, तो योग बल के आधार से वो सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। अलेक्जेंडर आए, हिटलर आया, मुसोलिनी आए, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे वॉरियर्स आए कि जिन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे, वेपन्स के आधार पे सारी दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या सारी दुनिया को जीत पाए वो लोग? हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर जीत पाए सारी दुनिया को? नहीं जीत पाए। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो वो योग बल के आधार से सारी सृष्टि को जीत पाता है। तो परमात्मा योग बल के आधार से सारी सृष्टि को जीत पाता है, इसके लिए उसको योगेश्वर या योगी राज करके भी पुकारते हैं। बड़े बड़े जितने भी भविष्यवेता है, नॉस्ट्राडेमस है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? प्रेडिक्टर, भविष्य का नॉस्ट्राडेमस सुना है? यस, आपने सुना है नॉस्ट्राडेमस का नाम? नहीं सुना? नॉस्ट्राडेमस जिन्होंने प्रेडिक्शंस किए, तो नॉस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कालकी पुराण, ये जितने भी प्रेडिक्शंस है उसमें उन्होंने ये बोला है 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक व्यक्ति निकलेगा और उसके योग बल के आधार से सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। सारी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि सारी सृष्टि को कलयुग से गोल्डन एज में परिवर्तित कर देगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में मैं सारी सृष्टि को रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तित करता हूं। तो कोई नेता, अभिनेता
महात्मा, कोई कथावाचक, कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के, गॉड फादर के। इसलिए बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो ये जो पुराना मकान हो गया है, इस पुराना मकान से नए मकान में लेके जाने वाला, इस पुराने मकान का विनाश और नए मकान की स्थापना, इसके लिए तीन देवताएं, सनातन धर्म में सबसे मुख्य तीन देवताओं का गायन होता है। उन तीन देवताओं का नाम कोई बताएगा? क्या बोला? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर के द्वारा जो विनाश है वो विनाश होता है कलियुगी आसुरी राक्षसी सृष्टि का, जो डेविल वर्ल्ड है। आज हर एक आत्मा के अंदर शैतान घुसा हुआ है। तो ये जो राक्षसी सृष्टि है, उसकी इस राक्षसी सृष्टि में अपनी राक्षसी बुद्धि से मनुष्य ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो शांति के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं मेरे घर के अंदर सेफ हूं क्या? नहीं हूं ना। तो आज जो वसुदेव कुटुंबकम है, ये सारी सृष्टि मेरा परिवार है। तो इस वसुदेव कुटुंबकम में सारे हर एक छोटी से छोटी कंट्री के पास आज मिसाइल्स है, एटॉमिक वेपन्स है, मिसाइल्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश आज न्यूक्लियर वेपन्स के जोर पे सारी दुनिया को धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है। अमेरिका और बड़ी बड़ी जो सत्ता है उनको भी चैलेंज कर रहा है, चाइना सबको चैलेंज कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये आज हर एक छोटी से छोटी कंट्री के पास है। तो ये विनाश के लिए जो साइंस ने खुद ही विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली एक पेड़ के ऊपर, एक डाली के ऊपर बैठा था और उसी डाली को काट रहा है। तो मुझे बताइए, जिस डाली के ऊपर बैठा है उसी को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और किससे तैयार कर लिए पता है? किसकी मदद से? साइंस की मदद से। तो साइंस ने अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार कर लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और आज से 70 साल 80 साल पहले पहली बार हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया। लाखों लोग मर गए, आज भी उनके जनरेशन पीड़ा भोग रहे हैं। लेकिन सारा वर्ल्ड अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा हुआ है। क्या ये बात सही है? क्या सारा विश्व आज थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा हुआ है? वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या ये बात को आप एक्सेप्ट करते हो? रशिया और यूक्रेन पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? कुछ कर पाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? उनके बाद को रोक पाई? उसके बाद जो यूनो है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ढेर सारे पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंसेस। कुछ कर पाए? रशिया और यूक्रेन को स्टॉप कर पाए? और कंट्रीज, नाटो कंट्रीज और सब लोग मिक्स होते जा रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ सारी दुनिया जा रही है। एटॉमिक वेपन्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स, इस मिसाइल से सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हुई है पूरी तरीके से। धर्म के नाम पे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी ट्रेलर चल रहा है, आगे बड़ा मूवी बाकी है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनें काट दी गई थी। तो भारत आज हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के कगार पे भी खड़ा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप रोज के न्यूज देखिए, रोज जो चल रहा है, दिल्ली में क्या होता है या महाराष्ट्र में क्या होता है, इधर क्या होता है, आसाम में क्या होता है, ये ट्रेलर से सारे के सारे। लेकिन हम आंखें बंद करके चल रहे हैं। जब वो जो बिल्ली है ना कबूतर के सामने आती है तो कबूतर आंखें बंद कर देता है उसको। वैसे मनुष्य की हालत हो गई है। मनुष्य को पता है कि विनाश हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए मेट्रो ट्रेन से भी ट्रैवल करेंगे तो घर वाले फोन करके 10 बार पूछते हैं कि ठीक से पहुंच गए क्या, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, एटम बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ये सारे साधन हमने खुद अपने विनाश के लिए तैयार कर चुके हैं। साइंस ने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है।
तो क्या इस चीज को आप मानते हो कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन? इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो? आज से 80 साल पहले, आज से 100 साल पहले और आज से 1000 साल पहले घोड़ों पे तलवारों से युद्ध होते थे। कितने मरते थे? 1000 लाख को। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने ये लाए, क्या बंदूक लाई, गोलियां चलाने लगे, फिर AK-47 बहुत सारे आए, लेकिन फिर भी कितना विनाश हो जाएगा। लेकिन रिमोट कंट्रोल का एक बटन अगर अमेरिका और रशिया, जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, इन्होंने अगर एक बटन प्रेस कर दिया, ये दोनों बिल्ले, रशिया और अमेरिका जो साइंस के घमंडी है, अहंकारी है, अगर ये दोनों बिल्ले आपस में लड़ गए तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स अगर एक्सप्लोर किए जाएंगे तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में ऐसी दुनिया 7 बार खलास हो जाएगी। ऐसे सारे विनाश के साधन इस सृष्टि में मनुष्य तैयार कर चुका है। बोलते वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, बोलते ग्लोबलाइजेशन हो गया। आज अमेरिका का लैपटॉप हम इधर से खरीद लेते हैं, चाइना ने ये बनाया हम खरीद लेते हैं, अरे दुनिया इतना नजदीक आ गया, हम एक फैमिली बन गए। फैमिली बन गए, ये दुनिया विनाश के कगार पे आके बैठ गया। सारी की सारी सृष्टि का आज कोरोना से जो दुनिया का इतना बुरा हाल हो गया, उसका मूल कारण क्या है पता है? क्या मूल कारण था? बायोलॉजिकल वेपन। कोरोना इज नथिंग बट बायोलॉजिकल वेपन। अभी किसने वो बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तय करेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में। उसमें लिटिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है उसमें। तो हम सारे के सारी ये सृष्टि, सिविल वार्स, खासकर भारत और न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स के एक्सप्लोजन इसके कगार पे खड़ी हुई है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सृष्टि में, भूकंप, ज्वालामुखी, इन नेचुरल कैलेमिटीज की भी पूरी संभावना है आज की तारीख में। जो पृथ्वी का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और आपने ये भी देखा रहेगा कि जो सी की लेवल है, ओशंस की लेवल, उसका जो जलस्तर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। 19 mm से सी की लेवल बढ़ चुकी है। और मुझे बताइए, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा और जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटेंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, ये सारी की सारी उसकी जो बर्फ है, ये सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी, और आज भी मेल्ट हो रही है। और जब मेल्ट हो जाएगी तो जो ओशंस का जो जलस्तर है, जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। और ओशंस का जलस्तर बढ़ेगा तो जो ओशंस के जो उसके इस पे जो बैठे हुए जो आइलैंड्स है वो सारे के सारे इन समुद्र के अंदर गर्त में समा जाएंगे। बॉम्बे, अभी नासा का एक स्टडी आया था, रिसर्च स्टडी, उसमें उन्होंने भारत में कौन से शहर जो है वो डायरेक्टली समुद्र के अंदर समा जाएंगे आने वाले 10 सालों में, इसका पूरा रिसर्च पेपर दिया हुआ है। बॉम्बे है, कांडा है, उन्होंने अलग अलग शहर दिए हुए हैं पूरी तरीके से, 10 से 12 शहर। तो जब जलस्तर बढ़ेगा तो ये यूरोप, अमेरिका, ये क्या है? ये भी आइलैंड्स है। ये समुद्र से ही ये आइलैंड्स ऊपर आए और मनुष्य ने उधर रहना चालू कर दिया। तो जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो ये सारे के सारे जलस्तर बढ़ने से भी ये सारे आइलैंड्स इस समुद्र के अंदर ये इसमें समा जाएंगे, गैलप हो जाएगा। तो भारत ये एक ही अविनाशी खंड है, लेकिन भारत का कभी विनाश नहीं होगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का विनाश फिर से सतयुग चालू होता है, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में, फिर से नई सृष्टि, स्वर्ग, जहां सुख और शांति, शाश्वत सुख और शांति का राज्य है। बोलते 10 साल के बाद इंडिया स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। इंडिया में हर एक के अलग अलग एजेंडा है। बोलते इंडिया को हम आइडियल नेशन बनाएंगे। आइडियल नेशन कैसे बनता है? हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आइडियल किसको माना जाता है? लक्ष्मी नारायण को आइडियल माना जाता है। लक्ष्मी नारायण के भव्य दिव्य मंदिर, हम जाके उधर माथा टेकते हैं। माथा किसके सामने टेका जाता है? पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। आज कितना भी टाटा, बिरला, अंबानी
तो अगर कोई सन्यासी, कोई शंकराचार्य, कोई बड़े ब्रह्मचर्य धारण करने वाले अगर उनके घर में आ गए, उनके बंगलों में आ गए, तो वो क्या करेंगे? उनके सामने माथा टेकेंगे। क्यों? अरे उनके पास तो करोड़पति, अब्जोपति, मल्टी मिलोनियर है, तो क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि सन्यासी जो पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य रहता है, फॉलो करता है, तो उसके सामने, पवित्रता के सामने सारी दुनिया माथा टेकती है। तो जो सृष्टि का परिवर्तन है वो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में आके, साधारण मनुष्य तन में आके एक यूनिवर्सिटी ओपन कर देता है, और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा वो पढ़ाई पढ़ाना शुरुआत करता है। वो पढ़ाई है राजयोग की पढ़ाई। राज इसमें बहुत राज है, राज का सीक्रेट। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे वो मनुष्य से देवता तैयार करता है। मतलब लॉयर पढ़ाई पढ़ा के लॉयर्स तैयार कर देता है, इंजीनियर्स पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार कर देता है ना? और डॉक्टर्स पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार कर देते हैं। तो देव का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो मनुष्य से देवता तैयार करता है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। आज जितने भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस है, वहां जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई, वो अध्यात्म की पढ़ाई नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का सही अर्थ है अधि माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो जो आध्यात्मिकता की पढ़ाई है, जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है, सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती। तो स्वयं ईश्वर आके ये पढ़ाई पढ़ाता है और इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरुआत करता है, ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरुआत करने के लिए परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिसको जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर माना विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर माना विनाश। तो शंकर द्वारा विनाश बोला है। भगवद गीता में बोला है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं। गीता में बोला है भगवान हुआ, इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं। तो वो सृष्टि का विनाश खुद करता है या विनाश के समय वो अवतरित होता है? वो खुद नहीं करता है, मनुष्य विनाश के सारे साधन तैयार करता है। वो विनाश करता है आसुरी सृष्टि का, मनुष्य के अंदर राक्षसी गुणों का, आसुरी गुणों का विनाश करता है, दुर्गुणों का विनाश करता है, आत्मा के अंदर की बुराइयों का विनाश करता है। वो विनाश करता है सारी सृष्टि में जो अधर्म फैला हुआ है, जो अनेक धर्म फैले हुए हैं, उसका विनाश करता है। आज जो अनेक धर्म फैले हुए हैं, उन धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म स्थापन करके जाता है। तो जब एक धर्म होगा, एक राजा होगा, एक भाषा होगी, एक राज्य होगा, एक जाति होगी, तो झगड़ा होगा क्या? फिर लड़ाई झगड़ा होगा क्या? तो उस समय हम बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो परमात्मा आके जो परिवर्तन करता है, एक राज्य, एक भाषा और एक धर्म स्थापन करता है। तो इधर लिखा है आपको शिव शंकर। शिव शंकर, उसमें शिव निराकार है, जिसको सब धर्म वाले मानते हैं, अल्लाह, खुदा, गॉड करके पुकारते हैं। लेकिन जो शंकर है वो साकार है, जिस मनुष्य का आधार लेता है। इसलिए बोलते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला और सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। तो वो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ आई। मतलब ये जो नेत्र है ये नॉलेज का है, ज्ञान का है। और कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या इस सृष्टि में सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। इंजीनियरिंग बनने की, डॉक्टर बनने की और वकील बनने की, टीचर बनने की, चित्रकार बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें आत्मा की नॉलेज पढ़ाई जाती है, परमात्मा की नॉलेज पढ़ाई जाती है। वो विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और आज सभी
सृष्टि को, सभी को इस विद्या की आवश्यकता है। तो जो शिव और शंकर है वो अलग अलग है, इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल फॉर्म, ये फर्क है। तो मेरे दो टॉपिक्स थे कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, तो उसका ये सारी चीजें बताने के बाद एक शॉर्ट जवाब दे रहा हूं मैं। परमात्मा ये जो परिवर्तन का कार्य शुरुआत करते हैं, ये कलयुग के अंतिम समय शुरुआत करते हैं, और वो कलयुग का अंतिम समय 1936 से शुरुआत होता है। और कोई भी धर्मपिता, कोई भी रिलीजियस फादर, कोई भी रिलीजियस लीडर अगर कोई भी धर्म स्थापन करता है तो उसको कम से कम 100 इयर्स का समय लगता है। जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो कम से कम 100 इयर्स लगे। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे ठोक के मार दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। मोहम्मद पैगंबर को मुस्लिम धर्म करना पड़ा, जब स्थापन करना पड़ा नहीं, स्थापन किया, तब उनको भी बहुत सारी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा, बहुत अपोजिशन हुआ, युद्ध भी हुआ, तो उनको भी 100 इयर्स लगे ये मुस्लिम धर्म की जो धारणा है ये स्थापन करने के लिए। गौतम बुद्ध को उनके जो सिद्धोधन राजा का पुत्र था, सिद्धोधन राजा का पुत्र था सिद्धार्थ, महलों में रहने वाला सिद्धार्थ राजकुमार, जब उनको वैराग्य आ जाता है और वो राजमहल छोड़ के जाते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना जो होती है उसके लिए भी कम से कम 100 इयर्स लगते हैं। गुरु नानक जब उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनको भी कम से कम 100 इयर्स लगा। उन्होंने जो सिर्फ नॉलेज दिया, बाद में उनके फॉलोअर्स ने ग्रंथ साहब लिखा। जीसस क्राइस्ट ने आके बाइबल नहीं लिखी, जीसस क्राइस्ट ने ज्ञान सुनाया, उसके फॉलोअर्स ने बाद में जाके बाइबल लिखी। मोहम्मद साहब ने, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखी, उन्होंने ज्ञान मुख से बताया, बाद में फॉलोअर्स ने लिखा, वो कुरान बन गए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ये साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल होता है, ये साइकिल है। और कलयुग का जो लास्ट 100 इयर्स का समय है उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस एज, संगम युग। इस 100 इयर्स के समय में आके परमात्मा आके प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो भारत चैतन्य पुरुष है, जिसको आप आदम बोल सकते हो, एडम बोल सकते हो, आदिनाथ बोल सकते हो, आदि पुरुष बोल सकते हो। एक ही पर्सनालिटी है। मेरा कहना है ही इज ओनली वन पर्सन, नॉट डिफरेंट। तो वो आके जब इस सारी सृष्टि में परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है और सारी सृष्टि में आध्यात्मिक क्रांति लाता है, तब सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। नीचे आता है तभी सृष्टि का मालिक, अगर फैक्ट्री में अगर कोई मशीन में ऑटोमेटिक मशीनरी है और उसमें प्रॉब्लम आ गया और कंटिन्यूस प्रोसेस है, केमिकल इंडस्ट्री है समझो, केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब प्लांट कभी रुकता नहीं है, 24 आवर्स फैक्ट्री चालू रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं, मशीन बंद नहीं कर सकते आप केमिकल इंडस्ट्री में, प्लांट कंटिन्यूस चालू रहेगा। और कोई ब्रेकडाउन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, पहले सुपरवाइजर ने चेक किया, जूनियर इंजीनियर ने चेक किया, फिर उसके बाद में सीनियर इंजीनियर ने चेक किया, फिर मैनेजर के पास बात की, सीनियर मैनेजर के पास बात की, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास बात की, किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फाइनली मैनेजिंग डायरेक्टर को प्लांट में उधर वो जहां मशीनरी ब्रेकडाउन हुआ है वहां आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। वैसे ये सारी जो फैक्ट्री है ना अपनी सृष्टि, ये ब्रेकडाउन हो चुकी है। ये जब ब्रेकडाउन होती है ना, उस मालिक को, उस खुदा को या परमात्मा को, ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। इसके लिए उसे बोला है स्वयं भू, स्वयमेवात्मनात्मानं, मैं स्वयं ही आके अपना परिचय देता हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं का परिचय देता हूँ। कोई आज की दुनिया में इतने कॉन्ट्रैक्टर दलाल है, वो बोलते हैं कि भगवान ये है वो है, वो स्वयं ही अपना परिचय देता है आके, साधारण मनुष्य धर्म में आके। तो ये राजयोग की शिक्षा जो है, तो वो परमात्मा को याद करना है। और आज तक हमने बोला कि है ना, भगवान को याद करना है तो हमने उसको मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, चर्चों में ढूंढा, लेकिन हमको कहीं भी नहीं मिला। तो हमने क्या बोलना चालू कर दिया पता है, सबने हमने बोलना चालू कर दिया, अरे भगवान तो आप में भी है, इनमें भी है, मेरे में भी है। पहले मुस्लिम लोग बोलते थे खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, सातवें आसमान का रहने वाला है। आज क्या बोलते हैं, जर्रे जर्रे में है। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं, पहले हिंदू लोग बोलते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। और आज क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, मैं ही शिव हूँ।
स्त्री का बलात्कार कर रहा है, उसके अंदर भी भगवान है, तो वो ऐसे पाप कर्म क्यों कर रहा है? तो परमात्मा को हमने सर्वव्यापी समझ लिया, कण कण में व्यापक समझ लिया, इसलिए परमात्मा को हम आज याद नहीं कर पा रहे। उसको याद कैसे करेंगे? सोमवार को हम लोग शंकर जी की, शिव जी की पूजा करने जाएंगे, मंगलवार को दूसरे देवता की, गुरुवार को तीसरे देवता की, शुक्रवार को संतोषी माता की, शनिवार को हनुमान जी की या शनिदेव की। तो इतने अनेक अनेक देवी देवताओं में बुद्धि अगर भटकेगी तो हमारी बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करेंगे, एक को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सबकी साधना कर सकते हैं। तो परमात्मा शिव जो है वो जब इस सृष्टि पे आता है तो हम उसको यथार्थ रूप से याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी का स्टैचू आपने बनाया तो आपका समझो आपके साथ आपका भाई का बेटा, छोटा बेटा 6 साल का आपके साथ वॉकिंग कर रहे आप, और भाई के बेटे ने पूछा कि ये महात्मा गांधी, ये स्टैचू जो है, उसने बोला ये क्या है, कौन है ये? भाई के बेटे ने पूछा आपसे, आपने जवाब दिया महात्मा गांधी है। ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बहुत काम किया और इसकी वजह से इनका स्टैचू खड़ा किया। तो जितने भी ये मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ये इसमें इबादत की जा रही है भगवान की, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, तो उस भगवान ने कभी इस सृष्टि में आके प्रैक्टिकल कुछ काम किया या नहीं किया? ऐसे ही लोग पीछे पड़े हैं क्या उस भगवान के? कभी तो उसने कुछ प्रैक्टिकल में ऐसा बड़ा काम करके दिखाया होगा, प्रैक्टिकल में इतना बड़ा काम करके दिखाया होगा कि सारी सृष्टि को परिवर्तित किया होगा। वो इस सृष्टि का ऐसा हीरो है। हम लोग जब मूवी देखते हैं तो जो हीरो होता है ना, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक संघर्ष करता है, वो लड़ाई करता रहता है, लड़ता रहता है दुश्मनों से, और लास्ट में जाके हम लोगों के आंख में आंसू आ जाते हैं, वो हीरो की जीत हो जाती है। तो भगवान भी सबसे बड़ा हीरो बाणधारी है। कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पे आता है तो सारी दुनिया उसके ऊपर कलंक लगा देती है, तो उसको सामना करना पड़ता है। सारी दुनिया उसके ऊपर कलंक लगा देती है, उसके लिए कल की अवतार बोलते हैं उसको, कलंक धारण करने वाला कल की अवतार। तो परमात्मा इस सृष्टि पे साधारण तन में आके वो ही इस सृष्टि का विश्व गुरु बनता है और भारत को विश्व गुरु बनाता है। तो वो स्वयं उस सृष्टि के आदि पुरुष का गायन है, इसलिए शंकर को विश्वनाथ बोला है या जगन्नाथ बोला है। बाकी किसी देवता को विश्वनाथ नहीं बोला है। नाथ माना मालिक और विश्व माना सारे विश्व का मालिक। तो आत्मा समझ के उस परमात्मा को जो याद करना है, वो जो शिक्षा है वो राजयोग की शिक्षा है। तो ये राजयोग की जो शिक्षा है ये 4 पिलर्स के ऊपर है। सबसे पहला पिलर है इसका ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य माना मन से, वाचा से और कर्म से पवित्रता, प्यूरिटी। Where there is a purity, there is a peace and prosperity. जहां भी पवित्रता होती है वहां शांति और सुख होता है, समृद्धि होती है। तो ये ब्रह्मचर्य जो है ये ब्रह्मा का आचरण है। तो मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता और कर्मों से भी पवित्रता। और ये जो दूसरा पिलर है वो है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। जो भोजन है हमारा वो पवित्र भोजन होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़े दोष है। और तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण माने डिवाइन क्वालिटीज। आज हमारे अंदर जो राक्षसी क्वालिटीज सबके अंदर ज्यादा है, तुरंत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हमारे अंदर रहम दिल नहीं है, हम लोग हमारे अंदर निर्भयता नहीं है, मिठास नहीं है वाणी में। तो ये जो आसुरी गुण है इसको बदल के दैवी गुण धारण करने। और होता है सत्संग। सत्संग माना एक परमात्मा का संग, एक परमात्मा के मुख से जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उसको अपनी बुद्धि में धारण करना। क्योंकि आज हमारा मन और बुद्धि जो है वो डस्टबिन बन गया है। आज हम रात को वास्तविक विद्या 9-10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन रात को 12